Hello, students. We will study about the chapter of English text, chapter number 14, The Two Brothers and the Gold, means Do Bhai or Sona. So, let's start the new chapter. Let's read the story to find out what is selfless service. तो अब हम एक स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि निस्वार्थ सेवा क्या होती है. Once upon a time, in the days long since gone by, there dwelt as Jerusalem two brothers. The name of the elder was Anthesius. The name of the younger John. They dwelt on a hill not far from the town, and lived upon what people gave to them. Every day the brothers went out to work. They worked not for themselves but for the poor. Wherever the overworked, the sick were to be found, wherever there were widows and orphans, thither went the brothers, and there they worked, and spent their time talking no payment. Thus the brothers went about separately the whole week, and only met together in the evening of the Sabbath at their own dwelling. एक बार की बात है कि जैसे कि थोड़ा सा ही समय बीता था और जो जेरूसलम में दो भाई रहते थे, जो कि एक भाई जो बड़ा था जिसका नाम एंथेशियस था और दूसरा भाई जो छोटा था उसका नाम जॉन था. अब ये जो है टाउन में ज़्यादा दूर नहीं, पहाड़ी पर रहते थे. वे पहाड़ी पर रहते थे जो कि शहर से ज़्यादा दूर नहीं था, और वहाँ पर वो रहते थे जो कि जगह उन्हें लोगों ने दी थी. और दोनों भाई रोज़ काम करने जाते थे, और वो अपने लिए काम नहीं करते थे बल्कि गरीबों के लिए काम करते थे. वो गरीबों के लिए और कुछ बीमार लोगों के लिए काम करते थे. जो विधवा और अनाथ बच्चे होते थे वो उनके लिए काम करते थे. तो यहाँ पर एक वर्ड है थिटर, जो कि एक जगह के लिए रेफ़र किया गया है, यानी कि एक प्लेस के लिए. तो वो दोनों भाई एक जगह पर जाते थे जहाँ पर वो काम करते थे और अपना समय वहीं बिताते थे, जिसके लिए वो कोई भी पेमेंट नहीं लेते थे, यानी पैसा नहीं लेते थे. और दोनों भाई सेपरेटली पूरा हफ्ता काम करते थे, अलग अलग काम करते थे. और दोनों ही भाई एक बार मिलते थे एक साथ शाम के समय पे सब बात पर. सब बात का मतलब होता है, यहाँ पर बताया गया है कि द डे ऑफ द वीक कैप्ट फॉर द रेस्ट एंड वर्कशिप, यानी कि हफ्ते में एक दिन रखा जाता है जिसमें वो रेस्ट कर सके और भगवान की पूजा कर सके. तो वो दोनों भाई उसी समय शाम के समय मिलते थे. ओनली ऑन संडे डिड दे रिमेन एट होम प्रेइंग एंड कन्वर्जिंग टुगेदर. केवल वो संडे को घर पर रहते थे और वो प्रेयर करते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे और एक साथ वहाँ पर बातचीत करते थे, समय साथ बिताते थे. एंड द एंजल ऑफ द लॉर्ड केम डाउन टू देम एंड ब्लेस देम. ऑन मंडे दे सेपरेटेड अगेन, ईच गोइंग हिज ओन वे. Thus this the Thus did the brothers live for many years, and every week the angel of the Lord came down to them and blessed them. अब अगले दिन जैसे मंडे होता था तो वो दोबारा से अलग अलग काम करने चले जाते थे, और फिर इसी तरीके से वो काफ़ी सालों तक काम करते रहे. जब वो वहाँ पर जैसे एंजल आती थी तो उनके काम के लिए वो उनको क्या करती थी, आशीर्वाद देती थी. तो जो एंजल आती थी उन्हें ब्लेस करती थी, आशीर्वाद देती थी, और वो जो दोनों भाई हैं वो इसी तरीके से काम करते थे. On Monday, when the brothers had gone forth to work and had parted their several ways, the elder brother Anthesius felt sorry at having had to part from his beloved brother, and he stood still and glanced after him. John was walking with bent head, and he did not look back, but suddenly John also stopped as if he perceived something and continued टू गेज फिक्सडली एट इट. अब मंडे जो दिन था सोमवार का, तब वो काम करने के लिए दोनों भाई गए और अलग अलग तरीके से वो काम करते थे. जो बड़ा भाई एंथेशियस था वो काफ़ी सॉरी फील कर रहा था कि उसने अपने प्यारे भाई को इस तरीके से मतलब अलग दूसरे रास्ते पर काम करने के लिए भेज दिया है. तो वो लगातार जो है जॉन को देख रहा था कि वो नीचे सर झुकाए जा रहा था, बिल्कुल भी पीछे नहीं देख रहा था. लेकिन अचानक से जॉन जो है वो रुक जाता है और रुक कर कुछ चीज़ को नोटिस करता है. वो कंटिन्यूस यानी कि लगातार उस चीज़ को
देखता रहता है, घूरता रहता है लगातार. Presently he drew near to that which he had been looking upon, and then suddenly leaped aside, and not stopping for another instant ran towards the mountain and up the mountain right away from the place, just as if some savage beast were pursuing him. अब वो जब नोटिस करता है, थोड़ा पास से देखता है, तो वो उस चीज़ को देखकर थोड़ा सा उछल जाता है साइड में, और फिर वो एक पल के लिए भी वहाँ नहीं रुकता और भाग जाता है माउंटेन पर जहाँ वो रहता था. स्विच का मतलब होता है वाइल्ड, यानी कि जंगली जानवर जैसे उसका पीछा कर रहा हो. परसुइंग यानी फॉलो, यानी पीछा करना. तो जंगली जानवर ऐसे उसका पीछा कर रहा हो, इस तरीके से बहुत ही तेज़ स्पीड में वो भाग रहा था. Anticius was astonished and turned back to the place to find out what his brother had been so afraid of. At last they approached the spot, and then he saw something glistening in the sun. He drew nearer. On the grass, as he poured out from a measure, lay a heap of gold, and Anticius was still more astonished, both at the sight of the gold and at the leaping aside of his brother. अब अंथेशियस जो है वो काफ़ी हैरान था कि ऐसा क्या है जिसे मेरा भाई देखकर ऐसा भागने लगा. तो वो उस जगह में ढूंढने के लिए जाता है, और जब वो देखता है कि भाई मेरा भाई किस चीज़ को देखकर डर गया है, तो वो जब वहाँ जाता है तो कुछ ऐसा था जो सोने के समान चमक रहा था, यानी ग्लिस्निंग का मतलब होता है चमकना. जब वो पास में जाता है घास के और देखता है तो सोने का ढेर था वहाँ पर, और इसी को देखकर अंथेशियस भी बहुत हैरान हो जाता है कि दोनों साइड में जो है काफ़ी ढेर लगा हुआ है सोने का, और इसी को देखकर मेरा भाई साइड हो जाता है और भाग जाता है यहाँ से. What was he afraid of, and what did he run away from? Thought Anticius. There is no sin in gold, is in man. You may do ill with gold, but you may also do good. How many widows and orphans might not be fed therewith? How many naked one might not be clothed? How many poor and sick might not be cared for and cured by mean of this gold? अब वो कहता है कि इसमें डरने की क्या बात थी और इस तरह भागने की क्या बात थी. अंतेशस ऐसा सोचता है. तो यहाँ पर जो सोना है वो सोचता है कि इससे हम काफ़ी लोगों की मदद कर सकते हैं, काफ़ी लोगों का अच्छा कर सकते हैं. जो विधवा और जो अनाथ लोग हैं तो उनको हम खाना भी दे सकते हैं, रहने के लिए घर भी दे सकते हैं, ठीक है. और जो गरीब लोग हैं उनको कपड़े दे सकते हैं, जो बीमार हैं उनकी केयर कर सकते हैं. तो और ज़रूरतमंदों को हम कुछ सोना भी दे सकते हैं. तो सोने से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा वो सोचता है. नाउ इंडीड वी मिनिस्टर टू पीपल, बट आर मिनिस्ट्रेशन is but little because our power is small, and with the gold we might minister to people much more than we do now. अब वहाँ पर जो है वो सोचता है कि क्या करना चाहिए. तो इस मिनिस्टर का मतलब यहाँ होता है कि अटेंड टू द नीड ऑफ समवन, यानी कि हम उन लोगों को अटेंड कर सकते हैं जो गरीब हैं या फिर इन पैसों की या सोने की जिसको ज़रूरत है. तो हम इससे क्या है, प्रशासन को भी अच्छे से वहाँ काम कर सकते हैं किसी के लिए. लेकिन ये बहुत थोड़ा था, बिकॉज़ हमारी जो पावर है वो बहुत थोड़ी है, और हम इस सोने से काफ़ी लोगों को मदद कर सकते हैं. जिसी को भी जो चीज़ चाहिए वो दे सकते हैं. ऐसा अंतेशियस सोचता है, और लेकिन उसको समझ नहीं आता कि अभी क्या करना चाहिए. तो thus thought Anticius, and would have said to his brother, but John was by this time out of hearing and looked no bigger than cockchafer on the further mountain. अब अंतेशियस जाता है, अपने भाई को कहता है इस तरीके से वो, लेकिन बिल्कुल सुनता ही नहीं है, देखता भी नहीं है कि अब उसे इस समय वो ऐसा लग रहा था जैसे कॉकचेफर, यानी कि एक लार्ज ब्राउन यूरोपियन बिटल होता है ना, एक कीड़ा जो माउंटेन पर चढ़ता है, बिल्कुल उसी के समान में लग रहा था कि वो एकदम भाग कर वहाँ चढ़ गया हो. उसका छोटा भाई जॉन इसके समान लग रहा था. And Anticius took off his garment, swallowed as much gold into it as he was able to carry, threw it over his shoulder, and went into the town. He went to an inn, gave the gold to the innkeeper, and then went off to fetch the rest of it.
And when he had brought in all the gold, he went to the merchants, bought land in that town, bought stone, wood, hired laborers, and set about building 3 houses. अब अंधेशियस जो है वो एक कपड़े लेकर आता है, एंड शोवल्ड का मतलब होता है मतलब कुछ भी चीज़ लेकर आना जो बड़ी क्वांटिटी में, ठीक है, पुट समथिंग समवेयर क्विकली एंड लार्ज क्वांटिटी, तो जल्दी से कुछ चीज़ लाना लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में। तो वो थोड़ा थोड़ा ऐसा करके जो सोना है वो लेकर आता है अपने शोल्डर पर, और वो टाउन ले जाता है, शहर ले जाता है, और फिर उसको लाके एक जगह में रख देता है, ठीक है, और फिर रेस्ट करता है। इसी तरीके से बहुत सारा सोना लेकर आ जाता है, और फिर उसके बाद उसे व्यापारी के पास उसको दे आता है, उसके बदले में कुछ ज़मीन ले लेता है शहर में, और उससे कुछ पत्थर खरीदता है, लकड़ी खरीदता है, लेबर को हायर करता है, और 3 बिल्डिंग बनाने का वो उनको बोल देता है। Anantasius abode in the town 3 months and built the 3 houses in that town. One of house was an asylum for widows and orphans. The second house was hospital for the sick, and third house was a hospice for the poor and for pilgrims. अब वो जो है जो अंधेशियस है वो रहने के लिए 3 घर बनवाता है। तो 3 मंथ में यानी 3 महीने में वो घर तैयार हो जाते हैं। तो जिसमें से एक घर जो है वो अज़ैलम यानी कि मतलब जो अज़ैलम बोला जाता है वो एक घर दिया जाता है गरीबों को यानी बीमारों को, ठीक है, और गरीब लोगों को जो उसमें रह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा घर जो है वो विधवाओं को और अनाथ बच्चों को दिया जाता है, ठीक है, तो वो वहाँ पर रह सकते हैं। और सेकेंड हाउस जो है एक हॉस्पिटल बनाया जाता है जहाँ पर गरीबों का इलाज किया जाता है, बीमारों का इलाज किया जाता है। और थर्डली जो हाउस बनाया जाता है 3rd नंबर पर वो हॉस्पिस होता है, ठीक है। हॉस्पिस बोलते हैं एक ऐसा घर जहाँ पर लोगों को केयर दी जाती है, यानी कि बीमार लोगों की देखभाल की जाती है और तीर्थयात्रियों की देखभाल की जाती है। And Antiochus sought him out 3 God-fearing elders, and the first elder he placed over the refuse, the second over the hospital, and the third over the hospice for pilgrims. And Antiochus had 3,000 gold pieces still left, and he gave 1,000 to each of the elders that they might have wherewith to distribute among the poor. अब उसके बाद क्या होता है, अब फर्स्ट जो एल्डर होते हैं यानी कि बड़े लोग होते हैं जो रिफ्यूज़ में रहते हैं, यानी कि जो उनको घर दिया जाता है वो वहाँ पर रहते हैं, तो वो उस हॉस्पिटल में जो गरीबों की और बीमार लोगों की केयर होती है। तो थर्ड जो होता है वो हॉस्पिस होता है, यानी तीर्थयात्री और ज़रूरतमंद लोग वहाँ पर ठहरते हैं। तो अंथेशियस के पास उसके बनाने के इन चीज़ों को बनाने के बाद भी 3,000 गोल्ड पीसेस जो है बच जाते हैं। उसके बाद वो क्या करता है 1,000 पीसेस हर एक एल्डर्स को दे देता है, हर एक बुज़ुर्ग को दे देता है, और वो गरीब लोगों में बांट देता है, ठीक है। उसके बाद वो जित 3 हाउसेस थे वो पूरे भर जाते हैं लोगों से, और लोग जो है वहाँ पर उनकी प्रशंसा करना स्टार्ट कर देते हैं अंथेशियस की कि उसने ये सब काम किया है। अंथेशियस rejoiced this treat, so that he had no desire to depart from the town. But Andheshas loved his brother, and taking leave of the people, and not keeping for himself a single of coin all this money, he went back to his dwelling in the selfsame old garment in which he had come to town. यानी कि जो अंथेशियस होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है ये करके, और उसकी कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने सभी लोगों को वहाँ पर छोड़ देता है और अपने लिए सभी लोगों को जो भी धन होता है जो भी सोना होता है सब लोगों को दे देता है, अपने लिए एक सिंगल कॉइन भी नहीं रखता है उन सब पैसों में से। और फिर वो वापस अपनी जगह अपने घर में लौट जाता है जहाँ पर वो रहता था। तो वो बोलते हैं ना इसमें लिखा हुआ है सेल्फ सेम, यानी कि एग्जैक्टली द सेम, जैसा कि वो पहले था वैसा ही वो घर लौट जाता है अपने घर में। Antiochus was drawing near to his mountain, and he thought to himself, my brother judged wrongly when he leaped aside from the goal and ran away from it. Haven't I done much better? Antiochus जो है वो अपने सोचता है माउंटेन के पास जाते जाते कि
उसके भाई ने उसे गलत समझा और वो एक साइड हो गया, उस सोने को देखकर भाग गया। अगर वो नहीं भागता तो हम बहुत अच्छा और बेहतर कर सकते थे। क्या हम ऐसा सोचते, क्या हम और बेहतर नहीं कर सकते थे? And Anticius had no sooner thought this than suddenly he beheld, standing in his path, the angel who had been sent to bless them, but now looked threateningly upon him. And Anticius was aghast and could only say, "Wherefore, my lord?" अब जो अंतेशियस है वो इस तरीके से सोचता हुआ जा रहा है, लेकिन अचानक से क्या होता है, उसको वहाँ पर एक रास्ते पे एंजल दिखाई देती है, यानी वो फरिश्ता दिखाई देता है खड़ा हुआ। तो वो उसको लगा था कि उसको आशीर्वाद देने आया है, लेकिन वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रही थी और वो उसको मतलब कि गुस्सा करके बोलती हैं कि उसको बहुत ज़्यादा शौक थी, बहुत हैरान भी था वो कि वो बोलती हैं उसको कि तुमने बहुत ही गलत काम किया है। एंड द एंजल ओपन हिज माउथ एंड सैड, जब वो अपना मुंह खोलती हैं, डिपार्ट फ्रॉम हेंस thou art not worthy to dwell with thy brother. That one leap aside from thy brothers was worth more than all that thou hast done with thy gold. यानी कि वो ये कहती है कि तुम चले जाओ, यहाँ रहने के तुम लायक नहीं हो, और तुमसे तो अच्छा काम तुम्हारे भाई ने ही किया है कि वो इस सोने को देखकर वहाँ से भाग गया, चला गया वो वहाँ से, और इस सोने को उसने टच भी नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया, ठीक है, लेकिन तुमने ये सोना लेकर बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया है। Anticius began to talk of how many poor and how many pilgrims he had fed and of how many orphans he had cared for. Anticius जो है वो बोलना शुरू करता है कि भाई उसने ये सारा सोना जो है गरीबों और तीर्थ यात्री लोगों को खाना खिलाने और उनको रहने में और उनकी केयर करने में वो पैसा लगा दिया। अनाथों के लिए उसने बहुत काम किया, उनको रहने के लिए जगह दी है, उनको खाना दिया है। तो ऐसा वो एंजल को बोलता है। एंड द एंजल सेड टू हिम, लेकिन एंजल जो उसको क्या कहती है, दैट सेम डेविल हु प्लेस द गोल्ड देयर इन ऑर्डर टू करप्ट थी hath also but these big words into their mouth. अब एंजल उसको कहती है कि हाँ, ये जो है राक्षस ने, यानी कि डेविल ने यहाँ पर इस जगह में सोना रखा था तुम्हारे को करप्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि तुम्हें वो बेईमान बना सके, और तुमने वैसा ही किया। तो अब तुम जो है एक बुरे व्यक्ति बन गए तुम, क्योंकि तुमने इस सोने को यूज़ कर लिया है। एंड देन द conscience of Anticius upbraided him, and he understood that what he had done was not done for God, and he wept and began to repent. अब जो है अंतेशियस को समझ आ गया था और उसको पता चल गया था कि क्या गलत है क्या सही है। अब अंतेशियस को पता चल गया था और वो एंजल भी उसको डांट रही थी, तो अब उसे समझ आ गया था कि जो भी उसने किया वो भगवान के लिए नहीं किया, और वो वापस रोने लगा था और अपने किए पर पछता रहा था। देन द एंजल स्टेप्ड असाइड फ्रॉम द रोड एंड left free for him the path in which John was already standing awaiting his brother. And from thenceforth Anticius yielding no more to the wiles of the devil, who had strewn the gold in his path, and he understood that not by gold but by good works only good could he render service to God and his fellow men. And the brethren dwelt together as before. अब उसके बाद जो है एंजल वहाँ से चली जाती है, वो छोड़ के उसे उसी जगह पर। अब जॉन ऑलरेडी वहीं पर खड़ा हुआ अपने भाई का इंतज़ार कर रहा है। अब यहाँ पर देंसफोर्थ का मीनिंग होता है पहले की इंग्लिश में फॉर दैट टाइम, उसी समय पर वो उसको वहाँ मिलता है। और वाइल्स का मीनिंग होता है यहाँ पर दिया है कि बहुत ही चालाकी से वो दूसरों के लिए ट्रिक करके, यानी लोगों के लिए वो कुछ ना कुछ करता रहता है। मतलब लोगों को जो लोग अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो उनको भटकाने की कोशिश करता है। और सही इंसान वही होता है कि जो अपने सही पथ से डिगता नहीं है, यानी कि सही रास्ते से चलने से गुमराह नहीं होता है। लेकिन जो अंतेशियस था वो उस सोने को देखकर थोड़ा डगमगा गया था और उसने गलत राह पकड़ ली थी, और इसी वजह से अंतेशियस वो जो एंजल हैं
वो भी उसको बता रही थी कि भाई देखो ये जो सोना है वो डेविल ने वहाँ डाला था और हमें सही गलत की पहचान करनी होती है। तो वो लेकिन अब समझ चुका था कि उसे सही रास्ते पर जाना है। इस तरीके से अगर रास्ते में कोई चीज़ दिखाई देती है तो उसमें बहक कर कोई गलत काम नहीं करना है। वो समझ चुका था कि दैट बाय गोल्ड नॉट बाय गोल्ड, कि एक पैसा ही नहीं होता है कि जिससे हम गरीबों की या ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं, बट बाय गुड वर्क्स ओनली, हम उनके लिए अच्छा काम भी कर सकते हैं। कुड ही रेंडर सर्विस टू गॉड, और जब हम गरीबों के लिए सच्चे मन से कोई काम करते हैं तो वो किया गया काम सीधा भगवान के लिए किया हुआ काम होता है। रेंडर का मतलब होता है गिव, यानी कि हम वो सर्विस भगवान के लिए करते हैं, यानी भगवान को वो सर्विस करते हैं, निस्वार्थ भाव से वो सेवा करते हैं। एंड हिज फेलो मैन, और वो उनके भगवान के लिए भी करते हैं, साथ ही साथ उनको फॉलो करने वाले लोगों के लिए भी करते हैं, यानी कि भगवान को मानने वाले लोगों के लिए भी करते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है ब्रेथिन। ब्रेथिन का मतलब होता है ब्रदर्स, यानी कि भाई। तो वो वापस से अपने भाई के साथ वहीं माउंटेन पर रहने लग जाता है और सच्चे रास्ते पर चलने लगता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी।